अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि P3 ए लेवल्स उर्दू, जिसे मज़मून नवीसी का पर्चा कहा जा सकता है, ये पेपर आप अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी तैयारी और समझदारी से काम लें। तो बात आती है कि P3 की तैयारी कैसे की जाए। पिछली वीडियो में जैसा कि पेपर की स्ट्रक्चर या पेपर की साख के बारे में बता दिया गया था कि वक्त 1 घंटा और 30 मिनट है, नंबर 40 है और नंबरों की तकसीम कुछ इस तरह से है कि ज़बान के मेयार के 24 नंबर हैं और मवाद के 16। मौजू का इंतखाब, जी हाँ, 5 से 6 मौज़ूआत पेपर में आते हैं। 2025 के जो मौज़ूआत हैं उनमें अक़ायद व नज़रियात, तालीम, तहफ़्फ़ुज़, काम और तफरीह और इंसानी रिश्ते हैं। मौजू का इंतखाब कैसे किया जाए। 5 से 6 मौजू जो दिए जाते हैं उन पर आपने क्या करना है कि आपके पास मज़बूत दलाइल हों। उस मौजू का इंतखाब करें जिसके बारे में आपको गारंटी हो कि आप इसके ऊपर बहुत अच्छे दलाइल दे सकते हैं, मिसालें दे सकते हैं और आपके पास मुनासिब उर्दू का ज़ख़ीरा अल्फाज मौजूद होना चाहिए। टॉपिक प्लानिंग, मज़मून लिखने से पहले 5 से 7 मिनट आप उसकी प्लानिंग करें कि हाँ जी, आपने क्या क्या इसमें चीज़ें ऐड करनी हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बड़ा वाज़िया और पुरअसर होना चाहिए और आखिर में कंक्लूजन या अपनी राय देनी चाहिए। फिर आ जाता है ज़ुबान और असलूब। गैर रस्मी ज़ुबान के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। सादा और पुरअसर जुमले हों, दुरुस्त ग्रामर और जुमलों की साख्त होनी चाहिए, मुहावरा ज़रूर मिसाल का इस्तेमाल होना चाहिए। अब हम इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं और इसको कैसे वक्त की तरतीब के साथ कर सकते हैं। तो जी, रोज़ाना कम अज़ कम आप एक मज़मून ज़रूर तहरीर करें, वो 5 पेपर में से ले लें कहीं, या आप खुद उसको बना सकते हैं। मार्किंग स्कीम का मुताला ज़रूर करें और ख़ास बात यह है कि अपनी तहरीर करता मज़मून को अपने किसी उस्ताद से चेक करवा लें। तो फिर बात करते हैं टिप्स की। मज़मून की लंबाई 250 से 400 अल्फाज पर होना चाहिए। ज़ुबान पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए, अपनी राय देना ना भूलिएगा। और ये वो ख़ास बातें हैं कि जिनको आप अगर अपने ऐसे में लिख सकते हैं तो इंशाल्लाह अच्छे नंबर भी ले सकते हैं।